नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग प्राचीन इतिहास से वैदिक काल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से किस जानवर का संबंध था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामसूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि डैश द्वारा संकलित किया गया था जो उत्तरी भाग में रहते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, तोल्काप्पियर डैश भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कणाद। कणाद जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़ भगवान। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? तो अथर्ववेद में जादुई माया और मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद वेद त्रयी हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में डैश अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्प। कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है कौन? वेदांग। अगला प्रश्न है, वेदांकों की कुल संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा वेदांकों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। अगला प्रश्न है, डैश को वेदांत भी कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदांग भी कहते हैं। ठीक है, जो उपनिषद होते हैं उसको हम लोग वेदांग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका सुलवा सूत्र। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा श्रद्धा पूर्वक पास बैठना। अगला प्रश्न है, उपनिषद डैश है? तो उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो ये कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो सही आंसर हो जाएगा 9वां मंडल सोम को पूरी तरह से क्या है? समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद का जो सबसे प्रमुख देवता है वो है इंद्र। सही जवाब हो जाएगा इंद्र। अगला प्रश्न है, रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद को। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा सामवेद से। अगला प्रश्न है, यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे डैश कहते हैं? तो उसे हम लोग बलि कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? तो जौ और तंबाकू की खेती के बारे में, फसल के बारे में जो वैदिक लोग थे उसके बारे में पता नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 ज्ञात वर्णों में से कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? ठीक है दोस्तों, यहाँ तो एक्स्ट्रा लग गया है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है ये सर्वप्रथम यानी वर्ण जो था ये प्रथम स्थान पर था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13,
प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 4 वर्णों में प्राचीन भारत के लोगों को विभाजन किया गया था, बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो भारत में जाति व्यवस्था जो है दोस्तों श्रम का व्यवसायिक विभाजन के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? तो वैदिक भजनों या मंत्रों को संहिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थी? तो समिति सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि के बारे में। अगला प्रश्न है, आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा लोहार का। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सूरदास ने अपने लेखन व कविता में ब्रज भाषा का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, डैश वेदांग नहीं है? तो पूर्व मीमांसा जो है ये वेदांग नहीं है। अगला प्रश्न है, वैदिक भारत की महत्वपूर्ण देवताओं का सही क्रम कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा अग्नि, इंद्र व सोम। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषार्थ या जीवन के चार जो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। अगला प्रश्न है, आयु की आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के कौन से चरण हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? सही आंसर हो जाएगा दूध और दूध से बने पदार्थ। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध माना जाता था? सही आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह को प्राचीन भारत में वैध माना जाता था। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा अंबा नदी। अगला प्रश्न है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा परुषणी। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपाति कहा जाता था जिसका अर्थ डैश होता था? तो उसको हम लोग मवेशियों का स्वामी यानी मालिक कहते थे। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। अगला प्रश्न है, आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहां पर थी? सही आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा संहिता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।